अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं दो मौजूआत पे बात करूंगा। पहला मौजू है नायब तहसीलदार की पोस्ट का और दूसरा मौजू है कैनाल पटवारी की पोस्ट का। बिलखसूस मेरी जो आज की गुफ्तगू होगी, जो आज की ये वीडियो है, इसमें मैं दो डिवीजन के ऊपर बात करूंगा। सरगोदा डिवीजन और मुल्तान डिवीजन के अंदर अपकमिंग जो सीट्स हैं नायब तहसीलदार की, टाइप ए और टाइप बी, और कैनाल पटवारी की। अब ये जो कैनाल पटवारी की जो सीट्स हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, बल्कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। कैनाल पटवारी कैनाल साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। और जो नायब तहसीलदार की सीट्स होती हैं वो हमेशा आपको पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आती है, महकमा माल के अंदर आती है। अब जैसे मैंने कहा कि ये नायब तहसीलदार और कैनाल पटवारी की जो सीट्स हैं, ये मैं सरगोदा डिवीजन और मुल्तान डिवीजन के ऊपर कवर करूंगा। नायब तहसीलदार की जो सीट्स टाइप ए होती हैं, टाइप बी, उसके अंदर फर्क बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि नायब तहसीलदार के कितने पेपर एक्सपेक्टेड हैं, आपको नायब तहसीलदार के पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन लाइंस पे करनी चाहिए। और दूसरा मौजू जो है वो है जो कैनाल पटवारी की जो अपकमिंग सीट्स हैं, वो कितनी सीट्स हैं मुल्तान डिवीजन में और सरगोदा डिवीजन में, और उसका पेपर फॉर्मेट क्या होगा, आपको उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नायब तहसीलदार की और कैनाल पटवारी की सरगोदा डिवीजन में और मुल्तान डिवीजन में कितनी कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड है। खास तौर पर नायब तहसीलदार की टाइप ए और टाइप बी, क्लास ए और क्लास बी की। इसी तरह मुल्तान डिवीजन में भी और सरगोदा डिवीजन में भी हम कैना नायब तहसीलदार की क्लास ए और क्लास बी डिवीजन की कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नायब तहसीलदार की सीट होती है, कि महकमा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, महकमा माल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले पटवारी होता है। पटवारी के ऊपर कानून गो होता है। कानून गो को हम गिरदावर भी कहते हैं। कानून गो अगर वो ऑफिस में होगा उसको हम कानून गो कहते हैं, और कानून गो अगर फील्ड में काम कर रहा होगा तो उसको गिरदावर कहते हैं। तो पटवारी होता है, उसके ऊपर कानून गो होता है, उसके ऊपर नायब तहसीलदार होता है, उसके ऊपर तहसीलदार होता है, उसके ऊपर एसी होता है, उसके ऊपर डीसी होता है, और उसके ऊपर कमिश्नर होता है, और उसके ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद होता है, यानी कि उसका सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये एक ऑर्गेनोग्राम है, हायरार्की है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो नायब तहसीलदार की जो सीट्स होती हैं, 14 स्केल की सीट्स होती हैं। और अगर हम इसको प्रीवियसली देखें, लास्ट टाइम जो नायब तहसीलदार की मिनिस्ट्रियल कोटा यानी इन सर्विस कोटा की जो सीट्स थी, जिनको क्लास बी भी कहते हैं, उसमें इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर भी था। लेकिन अब जो इंटरनल रिसोर्सेज कह रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो ये कहते हैं कि 14 स्केल की जो जॉब है उसके लिए इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का कंडक्ट होने के चांसेस बहुत कम है, नॉमिनल है। और जो नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है वो ये बताया जा रहा है कि इसमें दो पेपर होंगे। एक पेपर तो कंफर्म जीके का होगा, और दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। जैसे जीके का पेपर होता है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, इसी तरह दूसरा पेपर जो होगा वो इंग्लिश एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, जिसमें पूरी इंग्लिश ग्रामर होगी। अब जो जीके का पेपर है वो जरूरी नहीं है कि 100 मार्क्स का उस तरह पेपर हो जैसा कि पीपीएससी का पेपर पहले कंडक्ट होता रहता है। 100 मार्क्स का पीपीएससी का पेपर, जिसमें तकरीबन 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें होता है उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, और ये सारी चीजें, करंट और सारी चीजें। ये जीके का पेपर जरूरी नहीं है कि नायब तहसीलदार का 100 मार्क्स का जीके का पेपर हो, बल्कि चांसेस हैं कि इसमें 60% जो है वो हो, या 50 to 60% जो है वो जीके हो, और बाकी जो 40 to 50% है वो हो सकता है इसमें रेवेन्यू लॉज कंडक्ट कर लिए जाए, रेवेन्यू लॉज के एमसीक्यू शामिल कर दिए जाए। तो रेवेन्यू लॉज और जीके मिला के 100 मार्क्स का एक पेपर होने के चांसेस है। और रेवेन्यू लॉज में क्या होगा, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ये तीन एक्ट है जिसमें इवन के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1957 का जो एक्ट है वो भी आप शामिल कर लीजिए। ये तीन चार एक्ट जो है, एक तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अपने बारे में, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता क्या है, कैसे स्टैब्लिश होता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ये चारों जो एक्ट है, इनमें से 40 से 50 एमसीक्यूज आ सकते हैं जीके के पेपर में। और 40 से 50 जो बाकी एमसीक्यूज होंगे वो होंगे जीके के, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, और ये सारी जो चीजें होती हैं, ज्योग्राफी वगैरह। तो ये एक पेपर होगा जीके का, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 4 क्वेश्चन गलत करने के ऊपर 1 नंबर कटेगा आपका। दूसरा पेपर जो है वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर इंग्लिश का, जिसके अंदर सारी चीजें होंगी, यानी टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच, एवरीथिंग उसमें होगी। और वो भी एमसीक्यूज बेस पेपर होगा, उसमें भी 4 सवाल गलत करने के ऊपर आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये दो पेपर होने के चांसेस हैं नायब तहसीलदार के पेपर्स के हवाले से। अब जो नायब तहसीलदार की सीट्स आती हैं वो दो टाइप की होती हैं, वो भी आप जान लें, ताकि आपको पता हो कि नायब तहसीलदार
क्लास ए क्या होता है और नायब तहसीलदार क्लास बी क्या होता है। नायब तहसीलदार क्लास ए और बी, ये नायब तहसीलदार की दो टाइप की सीट्स होती हैं। कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के से जो मुल्हिका, जो मुतसिल्ला, जो एफिलिएटेड, जो अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें काम करने वाले जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि वो 5वें स्केल से लेकर 10 11वें स्केल तक के जो लोग होते हैं, उनके लिए जो सीट्स होती हैं, चाहे वो जूनियर क्लार्क हैं, चाहे वो सीनियर क्लार्क हैं, चाहे वो पटवारी हैं, कानून गो हैं, तो जो लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुल्हिका डिपार्टमेंट जैसे कॉलोनीज डिपार्टमेंट है, कच्ची आबादी है, एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस में जॉब करने वाले लोग होते हैं, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अपने काम करने वाले लोग जो होते हैं, उन लोगों को भी ये राइट है, हक होता है कि वो भी नायब तहसीलदार पे अप्लाई करें। तो वो उसको हम कहते हैं नायब तहसीलदार टाइप बी, या नायब तहसीलदार क्लास बी। उसको हम मिनिस्ट्रियल कोटा या इन सर्विस कोटा भी कहते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं नायब तहसीलदार क्लास बी। उनके लिए उन सीटों के ऊपर आम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जो लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जॉब नहीं कर रहे होते, या जो लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुल्हिका डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर रहे होते, जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। उन सीटों को हम ओपन मेरिट सीट्स नहीं कहते, बल्कि उनको हम कहते हैं नायब तहसीलदार क्लास बी, या नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा, या नायब तहसीलदार इन सर्विस कोटा। और वो सीटें अमूमन कम होती हैं। अब अगर हम बात करें नायब तहसीलदार की जो दूसरी कैटेगरी है, जो ओपन मेरिट पे आती है, उनको हम कहते हैं नायब तहसीलदार क्लास ए, या नायब तहसीलदार टाइप ए। वो फ्रेश कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करते हैं, जो किसी और डिपार्टमेंट में बेशक जॉब कर रहे हो, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फ्रेश आ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं नायब तहसीलदार क्लास ए, या नायब तहसीलदार टाइप ए। जैसे इंग्लिश में ABCD में ए पहले आता है, तो नायब तहसीलदार जो क्लास ए के लोग होते हैं वो पहली मर्तबा डिपार्टमेंट में आ रहे होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो ये नायब तहसीलदार की टाइप ए और टाइप बी की आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि हमने इसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया कि इसके दो पेपर एक्सपेक्टेड है, जीके का और MCQs बेस्ड पेपर इंग्लिश का। अब इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, ये इस तरफ मैं बाद में आऊंगा। पहले आप देखें कि मुल्तान डिवीजन के अंदर और सरगोदा डिवीजन के अंदर कितनी तस्वीर जो वैकेंसीज हैं वो एक्सपेक्टेड है। इस पे भी बात करने से पहले जरा सुन लें कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो यानी कि आप कह सकते हैं जिसमें कैनाल्स होती हैं, नहरें होती हैं, आपाशी का निजाम होता है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर कैनाल पटवारी की सीट्स भी एक्सपेक्टेड है मुल्तान डिवीजन में भी, और सरगोदा डिवीजन के अंदर कि वो इसी मंथ, जून के मंथ में या जुलाई के मंथ में एडवर्टाइज होने के 100% चांसेस हैं। तो मुल्तान डिवीजन में और सरगोदा डिवीजन में जो कैनाल पटवारी की कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसका सिलेबस सुन लें कि जो कैनाल पटवारी की सीट्स होती हैं वो 11वें स्केल की सीट होती है, और उसका ताल्लुक होता है कि जितनी भी कैनाल्स हैं पंजाब के अंदर डिवीजन वाइज, क्योंकि ये जो केनाल पटवारी की सीट्स होती हैं ये भी डिवीजन वाइज आती हैं, यानी कि ये मौजा वाइज आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जोन जोन वाइज कह सकते हैं। एक मियाँ वाली जोन है पूरा, इसी तरह जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं, असेसमेंट सर्कल्स होते हैं, इसी तरह अगर हम इरिगेशन डिपार्टमेंट देखें तो उसमें डिफरेंट जोन्स होते हैं। फैसलाबाद जोन है, इसी तरह डिफरेंट पंजाब के अंदर डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं इरिगेशन के। तो जो मियाँ वाली जोन है, जो सरगोदा डिवीजन के अंदर आता है, तो इसके अंदर भी कैनाल पटवारी की सीट्स एक्सपेक्टेड है। कितनी सीट एक्सपेक्टेड है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और मुल्तान डिवीजन के अंदर भी, जो मुल्तान जो जोन है उसके अंदर भी पटवारी, कैनाल पटवारी की सीट्स एक्सपेक्टेड है। और कैनाल पटवारी का जो स्केल होता है वो होता है 11। और उसके लिए जो पेपर फॉर्मेट होता है वो एक ही पेपर होता है, जीके का पेपर होता है, उसमें 100 मार्क्स MCQs होते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन राउंड करने पे एक क्वेश्चन आपका कटता है। और कैनाल पटवारी की जो सीट्स होती हैं आ, उसमें जीके का पेपर का जो सिलेबस होता है वो यही होता है कि उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, जीके, और ज्योग्राफी, और कंप्यूटर साइंस, और ये मैथमेटिक्स, ये जो जनरल सिलेबस होता है, जो PPSC का 100 मार्क्स के MCQ उस पेपर आप लोग पहले देते रहते होंगे, आप लोगों को पता होगा, जो पास पेपर भी अक्सर की शक्ल में भी दाएं बाएं आपको अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। तो केनाल पटवारी की कितनी सीट एक्सपेक्टेड है मुल्तान डिवीजन के अंदर और सरगोदा डिवीजन के अंदर, ये भी हम देखते हैं। और उसके साथ साथ कुछ असिस्टेंट वर्नाकुलर क्लर्क की सीट्स भी, जो 11वें स्केल की एक पोस्ट है, क्लरिकल जॉब है, वो भी हम देखते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में कि वो कितनी एक्सपेक्टेड है मुल्तान और सरगोदा डिवीजन के अंदर। तो लेट मी शेयर, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। सरगोदा डिवीजन और मुल्तान डिवीजन के ऊपर मैं बात करूंगा नायब तहसीलदार की जॉब्स और कैनाल पटवारी के हवाले से। सिलेबस ऑफ नायब तहसीलदार और सिलेबस ऑफ कैनाल पटवारी मैंने डिस्कस कर लिया। सरगोदा डिवीजन की अगर हम बात करें तो सरगोदा डिवीजन के अंदर आ, नायब तहसीलदार टाइप ए क्लास ए, यानी कि जो फ्रेश सीट्स आने के चांसेस हैं वो हैं सरगोदा डिवीजन के अंदर 19 सीट एक्सपेक्टेड है कि जून के मंथ के एंड पे या जुलाई के मंथ में नायब तहसीलदार की जो फ्रेश सीट होंगी, जो ओपन मेरिट पे होंगी, 19 सीट एक्सपेक्टेड है सरगोदा डिवीजन के अंदर। नायब तहसीलदार की सीट्स हमेशा पंजाब के अंदर डिवीजन वाइज आती हैं। अब ये सरगोदा डिवीजन में जो 19 सीट एडवर्टाइज होने के चांसेस हैं जून और जुलाई के अंदर,
जून या जुलाई के अंदर एडवर्टाइज हो जाएंगी, तो इसमें सिर्फ सरगोदा डिवीजन के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। और नायब तहसीलदार टाइप बी, क्लास बी जिसे हम कहते हैं, जो सरगोदा डिवीजन में ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या उससे मुल्का डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनकी 6 सीट एक्सपेक्टेड है कि एडवर्टाइज हो जाएंगी जून और जुलाई के मंथ में। और इसी तरह अगर मुल्तान डिवीजन की बात की जाए तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए यानी ओपन मेरिट की 23 सीट एक्सपेक्टेड है मुल्तान डिवीजन में, जो जिसके ऊपर तमाम लोग ओपन मेरिट पे अप्लाई कर पाएंगे। और जो मुल्तान डिवीजन के अंदर नायब तहसीलदार की क्लास बी की यानी मिनिस्ट्रियल कोटा या इन सर्विस कोटा, जो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या उसी मुल्का डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जो सीट्स एक्सपेक्टेड है वो है 7। वो एडवर्टाइज की जाएंगी इन सर्विस कोटा की, नायब तहसीलदार की क्लास बी की सीट्स। अब हम बात करते हैं सरगोदा डिवीजन की, कि सरगोदा डिवीजन के अंदर केनाल पटवारी की कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड है जून और जुलाई के महीने के अंदर, इसी साल जुलाई के अंदर। केनाल पटवारी की सरगोदा डिवीजन के अंदर मियां वाली जोन के अंदर 22 सीट्स एक्सपेक्टेड है। इसके ऊपर सरगोदा डिवीजन वाले लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें सरगोदा डिवीजन के अंदर असिस्टेंट वर्नेकुलर क्लर्क, ये भी 11 स्किल की जॉब है, जैसे केनल पटवारी की 11 स्किल की जॉब है, तो असिस्टेंट वर्नेकुलर क्लर्क ये 11 स्किल की, ये 13 सीट्स एक्सपेक्टेड है सरगोदा डिवीजन के अंदर यानी मियां वाली जोन के अंदर। तो अगर हम बात करें मुल्तान डिवीजन की, तो मुल्तान डिवीजन के अंदर केनाल पटवारी की 25 सीट्स एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह अगर असिस्टेंट वर्नेकुलर क्लर्क की बात करें तो मुल्तान डिवीजन के अंदर असिस्टेंट वर्नेकुलर क्लर्क की 15 सीट एक्सपेक्टेड है। तो ये सरगोदा डिवीजन के अंदर केनाल पटवारी की 22 और मुल्तान डिवीजन के अंदर 25 सीट्स एक्सपेक्टेड है, जो जुलाई के मंथ तक एडवर्टाइज हो जाएंगी। और यूं असिस्टेंट वर्नेकुलर क्लर्क की सरगोदा डिवीजन में 13 और मुल्तान डिवीजन में 15 सीट्स एक्सपेक्टेड है, जिनके लिए एक पेपर होगा जीके का पेपर। और नायब तहसीलदार के लिए 2 पेपर होंगे, एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जीके का और दूसरा पेपर होगा इंग्लिश एमसीक्यूज बेस्ड पेपर। अब अगर हम देखें तो इसकी तैयारी के लिए आप कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। मैंने अपना एक सेशन स्टार्ट किया है जो कि इंग्लिश ग्रामर के हवाले से है। ये 2 मंथ का कोर्स है और इसके अंदर 100 मार्क्स के एमसीक्यूज बेस्ड पेपर की तैयारी करवाई जाएगी आपके नायब तहसीलदार के हवाले से। और ये पेपर जो है, इसमें हम टेंसेस कवर करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एडवर्ब एडजेक्टिव और इसमें सारे कंजंक्शंस और नाउन प्रोनाउन और सारी चीजें इंटरजेक्शन सब कुछ शामिल होता है। और चेंज ऑफ वॉइस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कवर करवाऊंगा। नैरेटिव नरेशन के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करवाए जाएंगे, ईडियम्स कवर करवाए जाएंगे, प्रोवर्ब्स कवर करवाए जाएंगे, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करवाई जाएंगी, और कंफ्यूजिंग जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे। सेंटेंस करेक्शन आपकी एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, और वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं वो आपके कवर करवाए जाएंगे। और इसकी जो हमारा 2 मंथ का जो सेशन है, जो 100 मार्क्स इंग्लिश पेपर के हवाले से है, नायब तहसीलदार के हवाले से 2 मंथ का जो कोर्स है हमारा, इसमें जो हमारे फीचर्स हैं, स्ट्राइकिंग फीचर्स, वो ये है कि डेली बेसिस पे आपको रीडिंग टास्क दिया जाएगा, वीकली बेसिस पे हमारे गूगल बेस्ड फॉर्म टेस्ट होंगे, और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में आपको बताऊंगा। इसमें रेलेवेंट जो सोर्सेज और नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, और अनलिस्टेड यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स होंगे, यानी लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वो उन लोगों को मेंबर अवेलेबल होंगे जो लोग इसके लिए पेड सेशन को ज्वाइन कर चुके होंगे, जो एनरोल्ड मेंबर होंगे। तो इसकी टोटल फीस 2 महीने की जो है वो है 5,000 रुपये। और ये सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। और इसके हवाले से अगर हम देखें, ये सेशन मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको, मुझे ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं 3 टाइम इंग्लिश ऐसे का क्वालिफायर हूँ सीएसएस और पीएमएस के लिए। इसके अलावा अगर सीएसएस और पीएमएस की इंग्लिश ग्रामर के पेपर की बात करें तो मैं 2 मरतबा उसमें 79 मार्क्स ले चुका हूँ आउट ऑफ 100। और इसमें अगर देखें तो इंग्लिश ऐसे की जो मैं पेपर की, जो सीएसएस और पीएमएस एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है वो मैं 100+ एवेल्युएशन कर चुका हूँ इंग्लिश ऐसे की, कि इंग्लिश ऐसे जो स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं सीएसएस पीएमएस और तहसीलदार की पोस्ट के लिए, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से, या असिस्टेंट स्टूडेंट जेल या डिप्टी स्टूडेंट जेल के हवाले से, जो इंग्लिश ऐसे की लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैं 100+ इंग्लिश ऐसे की एवेल्यूशन कर चुका हूं। सो दिस रिच एक्सपीरियंस, दिस फर्टाइल एक्सपीरियंस enables me to teach you English grammar for the post of नायब तहसीलदार। और उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे अवेलेबल है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। अब अगर हम बात करें जीके के हवाले से, तो जीके के हवाले से भी मेरा 3 मंथ का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 जून से ही स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं डेली बेसिस पे आपको रीडिंग टास्क देता हूँ। जीके के हवाले से वीकली टेस्ट होते हैं आपके गूगल फॉर्म बेस्ड, जैसे ही आप सबमिट करते हैं टेस्ट, आपको अपना स्कोर शो हो जाता है। पास पेपर जितने भी हैं 2020 से लेकर 2026 तक, उस पर मेरा स्पेशल फोकस होगा। और जो जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और मैथमेटिक्स, और इसके अलावा जो हमारा
कंप्यूटर साइंस है, सारे जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर करूंगा। और मेरा स्पेशल फोकस होगा करंट अफेयर्स के ऊपर, जो 2026 के 2025 के जो करंट अफेयर है। और सारे सब्जेक्ट जिसमें मैंने बता दिए, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेसिक साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर मेरा फोकस होगा। और जो भी सेशन भी मेरा 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 मंथ का सेशन है। इसकी पर मंथ की फी है 3000। और इसमें मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल होऊंगा स्टूडेंट्स को 8 AM टिल 8 PM। और गूगल फॉर्म बेस्ड क्विजेज होंगे, जैसे स्टूडेंट सबमिट करेंगे उनको अपना स्कोर शो हो जाएगा। और यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनरोल्ड मेंबर होंगे, वो वीडियोस पब्लिक नहीं होंगी। और इस हवाले से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे जीके जो है आप लोगों को मुझसे ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो जीके के हवाले से जो चीज़ मुझे एज प्रोवाइड करती है वो ये है कि 122+ कैंडिडेट जो है वो पीपीएससी और एफपीएससी के वन पेपर जो है उस वो क्वालिफाई कर चुके हैं, जॉब्स में आ चुके हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं डीसी ऑफिस के अंदर, मल्टीपल अदर डिपार्टमेंट के अंदर, जो 122+ कैंडिडेट्स मेरे जो है वो पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम देके सेलेक्ट हो चुके हैं वन पेपर, उन वो मुझसे तैयारी करते रहे हैं। इसके अलावा मैं खुद पीपीएससी के 12+ मैंने जो पेपर्स हैं वो डिस्टिंक्शन के साथ क्वालिफाई किए हैं। सो दिस रिच एक्सपीरियंस along with it I am a PhD scholar in the field of special education, which is a subsidiary branch of education actually, a subsidiary field of education rather। तो अगर आप देखें तो इसमें मोर देन 12 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास बच्चों को पढ़ाने का, जिसमें ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो अगर आप इस 3 मंथ के जीके सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है वो सेम ही है जो पहले मैं बता चुका हूँ, 0332689656 इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझे मेरे 3 मंथ का जो जीके का सेशन है उस जिसकी पर मंथ फी है 3000 उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश ऐसे का जो कोर्स है मेरा, जो नायब तहसीलदार के हवाले से 100 MCQs बेस्ड पेपर के लिए, वो 2 मंथ का हमारा सेशन है जिसकी टोटल फी जो है वो 5000 है, लमसम फी है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर नायब तहसीलदार और कैनाल पटवारी और जो असिस्टेंट वर्नेकुलर जो क्लर्क की जो सीट्स हैं इसके वाले से कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपना क्यूरी क्वेश्चन लिखिए ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।